हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बस ये छोटे मोटे काम हो रहे हैं। बर्तन अभी स्टैंड में लगा के रखे हैं। और ये जो चीनी है ये जे लेकर आए थे आज से 4 से 5 दिन पहले, तो वो बैग में ही रखी थी। अब मैंने उसको ट्रांसफ़र किया है कंटेनर के अंदर। और बस सारी चीज़ों को, प्लेटफॉर्म को मैंने सुबह ही सुबह बिखरा दिया, तो उसको क्लीन करूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ। और मॉर्निंग का वैसा काम हो चुका है, ऊपर का झाड़ू पोछा जो भी है ऐसा छोटा मोटा काम होता है वो हो चुका है। और अभी अपनी फ्रेंड से बातें भी चल रही हैं मेरी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोन लेकर तो बैठ नहीं सकती और इतना टाइम ही नहीं होता मॉर्निंग में। तो बस यूँ लगता है कि फटाफट फटाफट सारा काम करो, क्योंकि गर्मी अभी बहुत पड़ रही है ना। तो ऐसा लगता है कि भाई 12 बजने से पहले किचन में से बाहर निकल जाओ, लेकिन हो ही नहीं पाता। 12 तो बज ही जाते हैं, कुछ भी कर लो तो भी 12 बज जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तो तोरई को मैंने धो के साफ़ कर लिया, उसको कट कर रही हूँ मैं अभी। और सब फटाफट से पहले मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी होती रहती है। उसके बाद क्या है कि सब्ज़ी गैस पर रखी है और हम अपने कोई भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, क्योंकि तोरई की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तो तेल गरम हो गया, मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया, उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन और प्याज ऐड कर दिए। और इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। और बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं सब्ज़ी को, कोई गरम मसाला या कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। क्योंकि कई सब्ज़ी ऐसी होती है ना जिन्हें हम बिल्कुल सिंपल प्लेन बनाएं ना, तो वैसे ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर मैं बेसिक मसाले डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हरी सब्ज़ी है तो बहुत ज़्यादा गरम मसाले या कुछ भी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। बस मसाले में पानी डाल दूँगी और मसाला भुन गया, उसके बाद जो मैंने तोरई को कट करके रखा है उसको डाल दूँगी। और साथ में यहाँ पे मैंने 1-2 साबुत हरी मिर्च डाल दी हैं, उनसे ना टेस्ट भी बढ़ जाता है। और मुझे इस तरह की सब्जियाँ इस तरह की मिर्ची जो सब्ज़ी में डालते हैं ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया और इस सब्ज़ी को ढक के छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैं वहाँ सब्ज़ी बना रही थी, तब तक जय यहाँ पर गेहूँ फैला रहे थे। ये गेहूँ हमने परसों धोए थे, तो मैंने कहा तुम हट जाओ, लाओ मैं अच्छे से फैला देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे गेहूँ फैलाने लगी और वो हट गए, क्योंकि मैंने कहा कि हट जाओ, अब अच्छा नहीं लगता, सारा काम तुम ही करो। तो मैंने, वैसे भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं फैलाते हैं, वो क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी जगह में फैलाते हैं, तो वो ढंग से फैल नहीं पाते। और गेहूँ फैला कर आई हूँ, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। और आटा वगैरह लगा के मैं रख जाऊँगी। और उसके बाद मैं नहाने गई थी, मैंने नहाने से पहले इतने काम किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक बार नहा चुकी थी, पर दोबारा जाकर नहाई थी आज मैं गर्मी की वजह से। तो सब्ज़ी यहाँ पे बन चुकी है और मैं नहाकर फ्री होकर आ चुकी। और यहाँ देखिए डांस हो रहा है। आरू, खुशी और मोलू, ये तीनों जन डांस कर रहे थे। तो खुशी और आरू बोलती है मम्मी आप भी हमारे साथ डांस करो। तो मैंने कहा चलो करती हूँ। अब मैंने छोड़ दिया है डांस वगैरह करना, वरना पहले मैं बहुत डांस करती थी, मुझे बहुत अच्छा भी लगता था और मैं अपने बच्चों को भी सिखाती थी। लेकिन काफ़ी दिनों से, यानी जब मेरी भतीजी की शादी थी मैंने तब डांस किया था, तब से लेके अभी तक मैंने डांस किया ही नहीं। तो बस अभी थोड़ा बहुत यूँ ही बच्चों के संग में मस्ती कर रही थी। तो आप लोग भी हम लोगों की मस्ती को एंजॉय करिए, क्योंकि मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को ये थोड़ा सा फ़नी मोमेंट भी दिखा देते हैं। यहाँ पर ना हम डांस कर रहे थे सनेड़ो वाला जो गाना है ना, गुजराती गाना है ना, उस पर। तो ये कुछ गरबे की स्टाइल कर रही थी मैं। तो खुशी को ना इस गाने पे डांस नहीं आता, बोलती है चाची ये गुजराती गाना है, मुझे इस पे डांस नहीं आता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं गरबे के स्टेप कर रही थी और उसको गरबा बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए मेरा यहाँ पे कभी गरबा चल रहा है ये थोड़ा थोड़ा।
सारे बच्चे वहाँ पे डांस कर रहे हैं, मुझे बोलते हैं तुम भी करो तुम भी करो। खुशी बोलती है चाची तुम सिखाओ ना, क्योंकि वो पहले जब यहाँ रहती थी ना तो मुझसे सीखती थी डांस। यानी रहती तो किराए पे थी, लेकिन वो यहाँ आती थी ना तो मुझसे अकेले अकेले में डांस सीखती थी। तो बोलती है चाची डांस सिखाओ ना। सीख लिया थोड़ा सा? कितना सीखा? थोड़ा सा सीखा। तो मैं ना नहीं नहीं कचरा नहीं हटाते। तो मैं अभी रोटी बनाने आ रही हूँ। मैंने कहा तुम लोग डांस करो, मुझे रोटी बनाने। तो 11 बज गए हैं। ग्लास ले जाओ, मटके में से ले लेना है। तो काजू नहीं है, लहसुन है। मेरा लड़का कहता है लहसुन को कि मम्मी काजू है। क्या बोलूं? काजू वाला लहसुन है। काजू नहीं है, खा मत लेना इसको। चलो और बोलो तेरे लिए क्या बनाऊं बेटा? क्या बनाऊं? इडली। बस उसकी फरमाइश आ गई इडली। खुशी मेरे को भी देना बेटा एक गिलास पानी। चलो भैया मोलू के लिए इडली बना ले और हम लोगों के लिए रोटी बना ले। क्या बना दूं? इडली। मेरे को कुकर लेना नहीं आता इडली का। आता है। तो फिर मैं ले लेती ना, तुमने क्यों ली? इडली बनाओ, कुकर लो। रख दिया। अब कहाँ पे रखेंगे? अब क्या करेंगे मोलू? इसमें इडली डालेंगे। इसमें इडली डालेंगे। मेरा बेटा तो बहुत चतुर है, मेरा बेटा तो बहुत चतुर है। देखो कितनी जबरदस्ती हो रही है इडली बनवाने के लिए। बताओ कैसे बनाते हैं इडली? बताओ, इधर ही बता दो, इधर ही। अच्छा इधर बैठोगे? बैठो, जल्दी बताओ कैसे बनाओगे। इसमें इडली डालेंगे। हाँ तेल। हाँ तेल। हाँ फिर ऐसे बंद कर देते हैं। तो क्या पानी वानी डाल के रखा है इसके अंदर है? आलू ने डाला है? अच्छा झूठ बोलते हो, खुद करते हो, आलू दीदी का नाम लेते हो। पानी डल रही है ना इसमें? लाओ मैं बना दूं तुम्हारे लिए, इडली बना दूं? है अब बना दो इडली। लाओ पानी भर के बनाऊं? ठीक है। देख लो भैया मोलू को सब पता है, पानी भर के तेल लगा के तब इडली बनती है। लाओ मैं पानी भर लूं इसमें साफ करके, इसको धो लूं ना। इसको तुमने गंदा किया है खेल खेल के। लाओ पहले धो लूं। लाओ हाँ लाओ लाओ मैं धो लूं पहले। लाओ फिर उसके बाद इडली बना दूं तुम्हारे लिए है। ठीक है रख दो। चलो अब मम्मी बना लेगी। अब मोलू स्माइल करके दिखाएगा। स्माइल करता था। सब्सक्राइब करना। हाँ लाइक करना। हाँ तो बस यहाँ पर मोलू की जो इडली हैं वो बन के सांचे में जा चुकी हैं। और तब तक मैं प्लेटफॉर्म खाली कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी रोटी बनानी थी। और यहाँ पर इडली मैंने बनने के लिए रख दी है। तो इडली की कंडीशन वही है जो मैंने कुछ दिनों पहले अपने एक ब्लॉग में शेयर की थी कि ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल आटे की लोई रखी हो। तो बस यहाँ पर ना अब मेरा ये सिंपल सा लंच बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग मस्ती करेंगे, क्योंकि मस्ती से पहले खाना पीना भी ज़रूरी है। तो ये वो थाली मैं जय को देकर आई थी और उसके बाद मैंने किचन का काम कंप्लीट किया। और यहाँ पर ना खुशी बहुत ऊधम कर रही थी। मैं भी यहाँ पे लेटी हुई थी थोड़ी देर पहले और मैं उठ गई तो उसके चाचा को परेशान कर रही। और उसके बाद मैं आकर थोड़ा सा लेटी तो लेटने नहीं दे रही थी। बोलती हमारे साथ कैरम खेलो, हमारे साथ लूडो खेलो। और मेरा मन कर रहा था कि दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा जाकर लेट लेते हैं या थोड़ी देर सो जाते हैं तो थकान उतर जाएगी। तो देखो क्या हाल हो रहा है। फिर मैंने डांट लगाई, मैंने कहा मुझे सो लेने दो थोड़ी देर, लेकिन नहीं माने वो लोग। फिर हम लोगों ने उठ के कैरम खेला और इन लोगों को बहला दिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। ना वो मुझे सोने दे रहे थे ना जय को सोने दे रहे थे। और अब ये शाम के 4:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे चादर वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि देखा ना आपने पूरे दिन कितनी उधम मस्ती हुई थी। पूरी बेडशीट गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे सारे दिन बेड पे ही खेलते हैं। मना करूँ तब भी नहीं मानते। आरू तो बिल्कुल भी नहीं मानती है। तो बस ओहो मेरा बेटू कितना काम कर रहा है। देखा आपने ये मोमेंट कितना प्यारा था। तो वो मेरे साथ कितनी हेल्प कराता है, देखा ना आपने। बहुत समझदार है मेरा मोलू, सच में बहुत समझदार है। तो बस यहाँ पर ना मेरा देखो बेड बिछा दिया। उसकी आदत है जैसे ही मैं चादर बिछाती हूँ ना तो बस चादर के ऊपर आके बैठ जाएगा, खेलेगा, जंप करेगा, हमेशा की उसकी आदत है।
तो यहाँ पर मैंने डबल चादर बिछाए हैं क्योंकि मेरे पास जो गद्दे के कवर होते हैं ना वो नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मैं एक चादर बिछाती हूँ ना तो वो सरक के नीचे आ जाता है, चाहे आप उसमें गांठ लगा के बांध चादर बिछाओ चाहे कुछ भी करो। तो मैं डबल चादर बिछाती हूँ तो उससे क्या है कि चादर बिल्कुल भी सरकता नहीं है, इसलिए मैंने डबल चादर बिछाए हैं। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि पूरे दिन उधम मस्ती की वजह से बच्चे इतना गंदा करते हैं घर। और ये देखिए हमारे लाड साहब, ऐसे ही चादर बिछाती हूँ ना तो उसके बाद ऐसे ही आके बैठ जाता है, कहता है मम्मी अच्छा लग रहा है बेड। तो बस ये यहाँ पर ये बैठा है आराम से और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम के टाइम मैं हमेशा झाड़ू लगाती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि सूरज ढलने के बाद लगाती हूँ, सूरज ढलने से पहले ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर शाम का सारा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से आप लोगों को किचन में ही दिखूँगी, क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से ना मैं थोड़ा जल्दी किचन में जाती हूँ काम करने के लिए, यानी शाम का डिनर बनाने के लिए। तो बस झाड़ू वगैरह हो जाएगा। उसके बाद तो हमने काफ़ी देर खैर एंजॉय किया था। मैं बाहर मोलू को लेके बैठी थी और यहाँ देखो ये लोग पता नहीं कौन सी टिकटॉक की एक है वो उसकी नकल उतार रहे थे, चिकन लेग पीस और पता नहीं क्या क्या, इतनी उधम हो रही थी। देख रहे हो खुशी को, इतनी मस्ती करती है मेरे साथ इतनी। मैंने कहा तेरी मम्मी देखेंगी ना तो फिर तुझे डांट लगाएंगी कि चाची के घर क्यों गई थी। तो बोलती है लगाने दो, अभी क्या है देख तो नहीं, देख ही तो रही हैं, जब घर जाऊंगी तब मार खा लूँगी। तो बस यही मस्ती चल रही है। अभी भी वो मेरे पास ही बैठी है स्लैब पर और वीडियो में नहीं आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मम्मी के संग सब्जी बना रही हूँ। ये दाल चावल तो मैंने ही बनाए, देखो कितने साफ सुंदर आटा मैं ही मारती हूँ। मम्मी तो मेरे से बैठी रहती है। अभी तो घर खानदान वाले बदनाम करते थे, अब तू भी करने लग। तो घर वाले बोलते हैं कि वो कुछ नहीं करती है। बोलो मैं पापा कहाँ गए, बोलो बाहर देख तो। नहीं तो मम्मी है, मैं तो बोल रही। हाँ देख तो कहाँ गए पापा। जस्ट किचन में से फ्री होके आई हूँ, एसी के सामने खड़ी हूँ, पसीना सुखा रही हूँ। और अभी कुछ भी पता है, आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, बट नहीं हो पाता। आज पता है कैसा रहा, आज ना जैसे कि बिल्कुल लेजी दिन नहीं होता है कि नहीं मन कर रहा, नहीं आज इच्छा नहीं है, आज मेरा ना वो वाला दिन रहा। पता नहीं क्यों आज थोड़ा लेजीनेस हो रहा था। और पता है लेजीनेस की वजह से आज मैंने क्या किया, आज मैं कपड़े सुखाना ही भूल गई। सच में आप लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ आज काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। यानी मैंने कपड़े ना उसमें सुखाने के लिए ड्रायर में डाल दिए थे और फिर मैं दोपहर में सो गई और मैं भूल गई। फिर मैं उठी, मैं अपना शाम का वही नॉर्मल सा मेरा जो काम होता है क्लीनिंग का, गेहूँ उठाना, क्योंकि गेहूँ सुबह चने सूखने डाल दिए थे तो मैं भूल गई। फिर शाम को मुझे ध्यान आएगा और अब तो मैंने कपड़े ही नहीं सुखाए, क्योंकि शाम को तो सुखा नहीं सकती, सूखेंगे भी नहीं और फिर सूखेंगे तो बंदर ले जाएंगे, तो शाम को मैंने सुखाया नहीं। फिर बस ऐसे ही बैठी रही। फिर मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया और उसकी बातें सुनकर ना मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, क्योंकि उसकी सास ने ना उसका जीना हराम कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान कर रखा है। सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे रिश्ते होने से तो ना होना, रिश्ते तो अच्छा है कि इंसान शांति से तो जी लेगा। यानी कोई बात नहीं है, वो अकेली एक बहू है उनकी और सब काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो इतना टॉर्चर करती है उसको बेवजह। अगर वो अपने हस्बैंड से भी बात करती है ना तो भी सास को अच्छा नहीं लगता। बोलती हैं, पता है क्या बोलती हैं कि बच्चा तो पैदा हो गया है, अब तुमको इससे बात करने की क्या जरूरत है। यानी वो कैसी मेंटल होंगी कि हस्बैंड वाइफ अगर प्यार से बोलते हैं ना तो सास को अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं बहू का काम है खाना बनाओ, बच्चा बड़ा कर दो और बस हो गया, और तुम तो पंचायत करने के लिए थोड़ी नहीं बुलाया। यानी हर तरह थोड़ी ऐसा कभी तो वो कहती है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिमाग से ऐसी हैं, लेकिन क्या करूं, बेचारे उनको करना है। तो मेरी फ्रेंड है, उसने सारी चीज़ें आज मुझे बताई, तो बोलती है बताओ मैं कैसे है ना दीदी सारी चीज़ें मैं कैसे हैंडल करूं। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते नाते हैं, अब आप अकेली बहू हो तो देखो आपको झेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर कोई भी अगर इकलौती बहू है तो यार करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि उनकी सास को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि जब वो इतना कुछ करती है और टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, टाइम टू टाइम सब कुछ, यानी मैं तो खुद उससे फ़ोन पे बात करती रहती तो मुझे पता होता है। और काफ़ी बार तो पता है हम चालू फ़ोन में होते हैं और मैंने उनकी सास का चिल्लाना, लड़ना झगड़ना सब सुन लिया है। तो वो बोलती हैं कि दीदी देखो ऐसे करती हैं। यानी मुझे वो सारी चीज़ें वाकई ही सच्ची बात है, क्योंकि मैं खुद उससे बहुत ज़्यादा टच में हूँ।
तो ऐसी सासें तो बढ़िया है कि ना हो सच में। तो अरे मैं बात कर रही हूँ अभी, तुम लोग खेलो वहाँ पे, चलो उधम चिल्लाना नहीं है बेटा। सच में कभी कभी कितना बुरा लगता है ना ऐसा सोच के, और फिर अपने किसी टच वाले इंसान के साथ जिससे अपनी थोड़ी बहुत फीलिंग जुड़ी हो उसके साथ ऐसा होता है तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। मैं दिखा दूंगी वीडियो में। दिखा दो। हेलो हेलो मुझे तो दिखा दो। हाँ बच्चे परेशान करते हैं। तो बस यही बात आपसे शेयर करनी थी। उसको मैंने काफ़ी देर तक समझाया, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं उसको क्या समझाऊं क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। सच में उसकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि अब मैं उसके बारे में भी आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहती क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। वो तो मैंने उससे बोला था कि मैं तेरे बारे में बात कर सकती, तो बोले हाँ बता सकते हो कि ज़िंदगी में ऐसी भी सासें होती हैं, ऐसी भी बहुएं होती हैं। कहते हैं ना कि वाकई हर ज़िंदगी में ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में हर तरह के इंसान हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। कई सासें तो मैंने इतनी अच्छी देखी हैं कि जब तक उनकी बहुएं खाना नाश्ता नहीं खाती, यानी नाश्ता नहीं करती, खाना नहीं खाती, तो वो उनका वेट करती है कि नहीं मेरी बहू आ जाए फिर हम साथ में खाएंगे। तो मैंने वो चीज़ भी अपनी आंखों से देखी है। मैं जब अहमदाबाद में रहती थी और मैं उनकी लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मैं ना उस घर को देखकर, उन बहुओं को, सास को देखकर ना मैं हमेशा पता है क्या कहती थी उनसे, हाँ मक्खी बेटा मक्खी, मैं पता है उनसे क्या कहती थी, हाँ ले भगा दी। तो मैं ना उनसे यूँ कहती थी कि भाभी મને છે ને તમારો જેવો સાસરિયો મળે ને તો હું બહુ જ ખૂબ ખુશ થઈ જાઉં। તો બોલે કે કેમ? મેં કહ્યું તમારા ઘરમાં છે ને લાગતું નથી આવું કે કોણ બહુ ને કોણ સાસ ને કોણ તમારી નણંદ, એવું લાગતું જ નથી कि તમે તમારા સાસરિયામાં રહો છો, एकदम पियर જેવું, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने मायके में रह रहे हो। यानी ना उनको देख के लगता ही नहीं था कि वो अपने ससुराल में रह रही हैं या मायके में रह रही हैं। और जब उनकी लड़की घर पे आती थी ना तो मैं पूछती थी कि ये भी आपकी बहू है, तो वो बोलती थी नहीं ये मेरी बेटी है और ये मेरी बहू है। और पूरा परिवार साथ में ज़मीन पर बैठकर खाना खाता था। ननद यानी देरानी खा रही है, जिठानी परस रही है, कभी वो बहुएं खा रही हैं तो सास बोली ले बेटा लेऊ छे, ले बेटा लेऊ छे। तो वो भी एक परिवार था। मैंने काफ़ी ऐसे परिवार देखे ना कि उन लोगों को देखकर ऐसा लगता था ना कि काश ऐसा हमारा भी भरा पूरा परिवार हो और हम सब भी साथ में बैठ के खाएं पिए उधम मस्ती करें। लेकिन कहते हैं ना जो हम सोचते हैं वो ज़िंदगी में होता नहीं है। तो चलिए इसी थॉट के साथ अब हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हो सका तो मैं कल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, कुछ न कुछ न्यू जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मैं कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन मेरी किचन में बहुत गर्मी लगती है, कोई भी वेंटिलेशन की उसमें जगह नहीं है, कहीं से कोई हवा का एक झोंका भी आ जाए ना वो भी नहीं है। तो कोशिश करूँगी नेक्स्ट कुछ न्यूली करूँ आपके लिए। हाँ तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। और बस ज़िंदगी में यही चाहेंगे कि सारे परिवार हंसी खुशी से रहें, जैसा कि मैं शादी से पहले सोचती थी। तो जिनकी अब न्यू मैरिज हो रही है ना, मैं तो भगवान से दुआ करूँगी कि कम से कम उनको ऐसा परिवार मिले। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय। तो मोलू मस्ती कर रहा था उसको देखने गई थी, तो ओके चलो फाइनली करते हैं, बाय बाय। और लाइक देना, लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, इतने सारे व्यू और लाइक बहुत 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 कम आते हैं। और आजा चल बाय बोल, आरू बोल रही थी मुझे बाय बोलना है, लेकिन वो ना दोनों भाई बहन लड़ रहे थे तो उनको